करना होगा। चुनावी वादा पूरा करो, युवाओं को ठगना बंद करो। पंचायत सेवक संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। पंचायत सेवक संघ जिंदाबाद, हमें मानदेय देना होगा। युवाओं को ठगना बंद करो, चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज 100 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं एल के साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के विधानसभा के समीप में। आप देख पा रहे हैं विधानसभा बगल में है और विधानसभा के जस्ट पीछे में कुटे मैदान बोला जाता है। कुटे मैदान पे हमारे साथ में आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये वही शख्स लोग हैं जो भारत सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के है या जातीय आवास योजना के है या फिर और भी कई सरकार की जो योजना है उसको धरातल पे लाने का काम इनका होता है और हमेशा ये सरकार के साथ मिल करके काम करते हैं। लेकिन कहानी क्या है कि पिछले 4 साल से इनकी जो प्रोत्साहन राशि है वो प्रोत्साहन रोक दी गई है सरकार के द्वारा और विगत 242 दिन से ये अनशन पर अड़े हुए हैं और अपनी मांग को लेकर सरकार को बार बार आवेदन कर रहे हैं और बैठक कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए। अभी हमारे साथ में कई लोग यहाँ मौजूद हैं, पंचायत सचिवालय स्वयं के लोग। हम लोग उनसे सीधा रूबरू करेंगे, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका कहना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। चंद्रजीत जी, पंचायत सचिवालय स्वयं की जो मांग है 241 दिन आज हो चुका है। 241 दिन से आप लोग मांग कर रहे हैं। कल आपका एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें ये बात आई कि आत्मदाह की बात आप बोल रहे हैं। क्या ऐसी वजह रह गई कि आत्मदाह की बात सामने आई? बहुत सारी वजह है। वजह ये है कि 241 दिन से तो हम लोग लगातार अपना मांग को सरकार के तमाम आला अधिकारी, पदाधिकारी, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी को हम लोग जो है अवगत कराते आए हैं और लगातार जो है आप देखे होंगे कि हम लोग शांति प्रिय ढंग से जो है लगातार जो है हम लोग राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। इस बीच जो है विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को सूचना दिया गया था कि आपकी संचिका जो है ग्रामीण विकास मंत्री जी के निर्देशानुसार और प्रधान सचिव चौबे सर के बोलने पर हम लोगों ने जो है आपका संचिका को बना दिया है। संचिका में जो भी बातें बोली गई थी हम लोग सहमति सभी लोग दे दिए। जितने भी लोग हम लोग गए थे, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। जो संचिका बनी है बस वो कैबिनेट से पास हो गई। इस चीज को लेकर हम लोग कई बार फिर सबको हम लोग जो है अपना मांग पत्र दिए हैं और उनसे निवेदन किए हैं कि भाई आज 241-42 दिन हम लोग का आंदोलन का हो गया है और अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। दूसरा एक बात है कि आप देखे होंगे कि पदाधिकारियों के ढुलमुल रवैये की वजह से कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार जो होती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। आज सरकार का सोच है, माननीय चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, सबका चेहरा में खुशी हो, सबके हाथों में रोजगार हो। कोई भी हमारा राज्य का जो है युवा कोई भी जो है बेरोजगार न रहे, कोई राज्य का जनता जो है दूसरे राज्य में काम करने नहीं जाए। तो सरकार की सोच एकदम बिल्कुल ठीक है, पर कहीं ना कहीं उसको धरातल पे नहीं उतारने के लिए यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। जब हमारी संचिका बनी हुई है तो उस संचिका को कैबिनेट से क्यों नहीं पास किया जा रहा, क्यों बार बार आश्वासन दिया जा रहा है? तो सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स के पदाधिकारी हैं उनके कारण आने वाला समय में इस सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार काम करना चाहती है पर यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो अपने आप को यहाँ के मंत्रियों से भी ऊपर समझते हैं। इसी के लिए आज तक जो है सिर्फ कागज में ही हम लोगों का पेपर बन के रह गया है और वो धरातल पे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन सभी कारणों के कारण से सरकार के नीति, उनका सिद्धांत, पदाधिकारियों का रवैया, इन सभी कारण से जो है मैं चंद्रदीप कुमार मैं घोषणा करता हूं कि 2 मार्च को जो है इसी विधानसभा के पटल पर, जहां अभी 1 किलोमीटर के दायरे में विधानसभा में मंत्री और विधायक बैठे हुए हैं, सभी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, मैं 2 तारीख को आत्मदाह करूंगा। मैं ये चेतावनी देता हूं सरकार को कि हमारी मांगे
2 मार्च से पहले कर दी जाए ना, न तो इसका अंजाम आप भी भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। और आने वाला समय में पूरा झारखंड का जनता को जवाब देना होगा कि आखिर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का कौन सा ऐसा मांग था जो ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। और चंद्रजीत जी, इतना एग्रेसिव आप हो रहे हैं, सरकार आपकी जो संचिका है तैयार करी तो उसका एक प्रोसेस है, प्रोसेस के तहत में वो जाता है, तो इतना जल्दी जब सरकार बोल रही है कि आप लोगों की मांग पूरा होगा तो इतना मतलब देखिए, आज हम लोगों का आंदोलन का कोई 1 दिन या 2 दिन नहीं हो गया, 241 दिन हो गया है। और सरकार में इतना सिस्टम टाइट है कि अगर चाहे अभी आप देख लीजिए, किसी को जानकारी थी क्या कि आज कैबिनेट होगा? आखिर अचानक कैसे कैबिनेट हुआ? तो कैबिनेट होने के लिए सरकार को उतना सोचना नहीं पड़ता है। अगर किसी योजना पे कैबिनेट लाना रहता है तो सरकार के आला अधिकारी तुरंत प्लान बनाते हैं और दूसरे दिन पेपर में घोषणा हो जाता है, न्यूज के माध्यम से घोषणा हो जाता है कि कल कैबिनेट है। तो हम लोगों का भी कैबिनेट को बुलाया जाए जल्द से जल्द। और हम लोगों का जब संचिका बना हुआ है, पेपर बना हुआ है, तो फिर इतना विलम्ब क्यों? हम पूछते हैं कि आखिर विलम्ब क्यों? देना है तो इतना लेट नहीं होना चाहिए, नहीं देना है तो हम बार बार इस पूरे 241 दिन के आंदोलन में हमने बार बार मीडिया के माध्यम से भी बोला है कि अगर सरकार को नहीं करना है तो स्पष्ट तौर पे बता दे कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जरूरत नहीं है। हम लोग कहीं दूसरा जगह भी अपना काम देखते हैं, पर ये सरकार के सभी पदाधिकारी हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, यहाँ तक कि ग्रामीण विकास मंत्री, ये भी 4-5 बार हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे चुके हैं, कभी इस पर्व के बाद, कभी उस पर्व के बाद, कभी ये पर्व के बाद। तो आखिर देना है तो फिर इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? हम तो सवाल करते हैं आला अधिकारियों से कि आखिर इतना विलम्ब हो क्यों रहा है? क्या दिक्कत है कि सरकार उस पेपर को नहीं बना पा रही है, जो कि अब तो क्लियर हो गया है कि हम लोग का संचिका बन गया, तो अब विलम्ब क्यों हो रहा है? इसके लिए तो आपके जो निर्देशक है उनसे आप लोगों ने मुलाकात किया था, उनके द्वारा क्या कहा गया था? उनके द्वारा साफ तौर पे बोला गया था कि आपका फाइल विधि विभाग और वित्त विभाग में भी चला गया है, अब आप लोगों का जो है बहुत जल्द जो है कैबिनेट से घोषणा होगा। तो कैबिनेट ही कब आएगा? हम पूछते हैं, 241 दिन में तो कई कैबिनेट हो गए, अब कब कैबिनेट? अब तो आचार संहिता लगने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार और पदाधिकारी के लोग जो है एक नीति के तहत हम लोग को आश्वासन देकर टरकाए जा रहे हैं ताकि आचार संहिता लग जाए और फिर इन लोगों का धरना समाप्त हो जाए। तो आप अभी उनसे बात नहीं की कि क्या इसी कारण है जो लेट हो रहा है? आप निर्देशक जी से बात आपकी हुई कि नहीं हुई? देखिए, हमारी मैडम से भी बात हुई है, विनोद पांडे जी से भी बात हुआ है, और जितने भी विधायक जो हम लोगों का समर्थन किए हैं, अंबा प्रसाद जी हो, दीपिका पांडे जी हो, सबसे हम लोग बात किए हैं, या फिर जितने भी विधायक हम लोगों के समर्थन में विधानसभा में बात रखे हैं, उन सबसे हम फोन में बात किए हैं और सबको बताए हैं कि मेरा संचिका बना हुआ है, उसको सिर्फ एक बार जो है कैबिनेट में लाना है। मेरे संचिका के विषय में जो है आला अधिकारी जो भी हैं उनसे एक बार बात करके कैबिनेट में हम लोगों का मांग को पूरा करवाएं। कारण क्या बताया गया कि मतलब अभी जब 2 दिन पहले अंबाजी इन्हीं के द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा कैबिनेट में घोषणा किया जाएगा। आज भी जिनसे बात की है उन लोगों का कहना है कि आज भी आप लोगों का घोषणा हो सकता है। तो ये हो सकता वाला अंदाजा क्यों? जब करना है तो ये तो कंफर्म होना चाहिए कि आज आप लोगों का घोषणा होगा। अगर ऐसा होता तो अभी हम लोग भी ढोल नगाड़ा लेके आते, सरकार का पूरा जय जयकार करते। जिस तरह से हम लोग मान लीजिए कि विरोध प्रदर्शन किए हैं, उतना हम लोग खुशी भी जाहिर करते। तो कंफर्म तो अभी किया नहीं गया है। अब देखना है कि आज शाम का कैबिनेट में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग सरकार पूरा करती है कि नहीं। और अगर नहीं करती है तो मैं तो खुला तौर पे बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि 2 मार्च को इतना हम तंग आ चुके हैं सरकार से रोजगार मांगते मांगते कि हम अपना घर परिवार भी अब चलाने में असमर्थ हो गए हैं। जवाब देना पड़ता है घर में भी। इसके लिए हम तो एकदम निश्चित तौर पर आत्महत्या करेंगे। आपने पंचायती राज के निर्देशक निशा उरांव जी से संपर्क किया होगा, उनसे बात करने का प्रयास किया होगा कि आखिर क्या कारण है जो आज कैबिनेट में हम लोग का जो बात है वो नहीं आ रहा है, क्या कारण बताया? देखिए, मैडम के द्वारा बोला जाता है कि आप लोग 24 सर से मिलिए। हम कह रहे हैं कि जब सरकार के पदाधिकारी और सरकार का जब मंशा साफ है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मांग पूरा होगा, तो फिर हम क्यों दौड़े? ये तो सरकार का होना चाहिए अपना सिस्टम की हाँ जी आंदोलन। देखिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आंदोलन के मार्फत सरकार तक पहुंचेगा। हम लोग तो आंदोलन निरंतर करिए रहे हैं और हर जगह हम लोग जा भी रहे हैं, पर उसके बाद भी समझिए कि इतना दिन हो जाने के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिला हम लोगों को। तो हमको तो मैडम के द्वारा बोला गया कि 24 सर से आप लोग मिलिए। 24 सर से आप जानते हैं कि वो प्रधान सचिव है, उनका दरवाजा हर समय खुला नहीं है कि कोई भी गया और मिल लिया। उनसे भी मिलने के लिए बहुत तरह का प्रोसेस है, बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं, और उस सारी प्रक्रियाएं करने के बाद भी हम लगातार, जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है तब से हम लोग लगातार प्रधान सचिव से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पर मुलाकात ही नहीं हो पा रहा है।
एक बार जब हम लोग मिले थे उस समय भी सर को इस बात को बोले थे, हम लोग हमारे सचिव महोदय भी इस बात को बोले थे, हम लोग क्लियर बोले थे कि सर कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपसे हम लोग आसानी से मिल ले और अपनी बातों को रख दे। तो वो उनका जवाब था कि हमको तो खुद पता नहीं है कि अभी हम यहाँ हैं तो कल कहाँ रहेंगे, अभी थोड़ा देर में कहाँ रहेंगे। तो जो प्रधान सचिव खुद इतना बिजी व्यक्ति हैं, उनको खुद का पता नहीं है कि हम कहाँ बैठेंगे, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए ना। हम लोग को तो कहीं से भी जानकारी मिलता है ना, हम लोग दौड़ के तुरंत जाते हैं कि भाई चलिए कम से कम वहाँ हैं उनसे मिल लेते हैं। हम लोग अपना प्रयास लगातार कर रहे हैं। सरकार को घोषणा करना चाहिए, नहीं करेगी तो इसका अंजाम 2024 में सरकार भी भुगतेगी और उसका भुगतभोगी ये पदाधिकारियों के वजह से ये सरकार होगी। प्रधान सचिव जिससे आप लोगों की मुलाकात हुई थी, उनके तरफ से भी आश्वासन मिला था कि आप लोगों की जो मांग है उसको बहुत जल्द मतलब पहल करते हुए आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा। और आप लोगों को बोला गया था कि स्थगित कर दीजिए अपने आंदोलन को, आप लोग स्थगित भी किए। तो अभी फिर क्या दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? क्या ऐसा बात हो गया कि प्रधान सचिव जी भी मतलब आप लोगों की बात को मतलब नहीं सीरियस ले रहे? देखिए, हम लोग सरकार के साथ ना हम लोग हर समय मैंने एक संपर्क बना के चले। जब जब हम लोग को आश्वासन मिला, हम लोग हमेशा जो है धरना को स्थगित किए उनके हिसाब से। एक बार विनोद पांडे जी से हम लोग की वार्ता हुई, उस समय फिर हम लोग धरना स्थगित किए। फिर चौबे सर से वार्ता हुआ, उस समय हम लोग धरना स्थगित किए। फिर निदेशक मैम से वार्ता हुआ, उस समय हम लोग धरना स्थगित। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, वही नहीं है। हम लोग हर बार सरकार से वार्ता करके और संतोषजनक जब भी हम लोग को बोला गया है तो हम लोग टाइम दिए। हम लोग से टाइम मांगा जाता था, हम लोग धरना स्थगित कर देते थे। पर अब कहाँ स्थगित करने का समय है, अब तो आचार संहिता लगने वाला है। इसी के लिए हम खुला चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर मांग पूरी करनी है तो 2 मार्च से पहले हम लोगों का मांग को पूरा किया। क्या लगता है युगल जी आपको कि आज इतना बड़ा फैसला आपके प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा लिया जा रहा है कि मतलब वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं? क्या ऐसा कारण है कि सरकार क्यों आप लोगों की बात को मतलब पहल नहीं कर पा रही है? देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निर्णय लिए हैं वो बिल्कुल सही निर्णय लिए हैं, क्योंकि हम लोग 241 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार टाइम भी मांगी बीच में कि आप लोग टाइम दीजिए हम लोग को, आप लोग का जो फाइल बनाना है। तो हम लोग ने देखिए 3 बार हम लोग धरना को स्थगित करके सरकार को और अधिकारी को हम लोग टाइम दिया ताकि आप फाइल को पूरा दुरुस्त कर लीजिए। आज फाइल भी दुरुस्त हो चुका है, संचिका भी बन चुका है, तो फिर आखिर कैबिनेट में हम लोग का मांग क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? अगर नहीं करते हैं और इसी तरह हम लोग को आश्वासन देते रहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 241 दिन से जब देख रहे हैं कि सारा पर्व त्यौहार हर दिन हम लोग यहीं पे राजभवन के समक्ष बिता दिए। पिछले सत्र में हम लोग कूटे मैदान में भी वैसा जो एकदम विकट ठंडे का मौसम थी, हम लोग वहाँ पर बिता दिए। कितना हमारा साथी बीमार भी पड़ गए हैं और इस आंदोलन के दरमियान में कितना साथी भी हमारे जान गंवा चुके हैं। तो भाई हम लोग रह के आखिर क्या करेंगे? आज घर भी हम लोग जाते हैं तो घर वाले हमारे पूछते हैं, परिवार पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं कि आप लोग 241 दिन से बैठे हुए हैं तो क्या आज तक सरकार आप लोग का मांग पूरा नहीं किया? आखिर क्या आप लोग का मांग है? कौन सा बड़ा मांग है जो सरकार नहीं दे पा रही है? आज उनके सामने भी हम लोग को जवाब देने में हम लोग को मजबूर हो जाते हैं और हम लोग पास कोई जवाब नहीं हो पाता है कि सरकार हम लोग का कुछ नहीं कर रही है। 2 दिन पहले आप लोगों का जो वहाँ पे प्रोग्राम था विधानसभा के पास में, और वहाँ पे विधायक अम्बा प्रसाद जी आई और उन्होंने कहा था कि अभी अपकमिंग जो विधानसभा कैबिनेट बैठेगा उस बैठक में आप लोगों की बात को लाया जाएगा और आप लोगों की मांग पर मुहर लगेगा। क्या लग रहा है? वो सिर्फ आश्वासन था, क्या लग रहा है? अभी तक तो आश्वासन ही लग रहा है। जब तक हमारा मांग को पूरा नहीं होता है, जब तक कैबिनेट में नहीं आता है तब तो हम आश्वासन ही मानेंगे ना। पर मैं अम्बा जी का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम वो पहल किए हैं। अगर कैबिनेट में आ जाती है तो बढ़िया है, और नहीं कैबिनेट में अगर आती है, सरकार नहीं लाती है यहाँ का, या तो फिर पदाधिकारीगण लोग नहीं लाते हैं, तो मैं अध्यक्ष जी के साथ मैं भी घोषणा करता हूँ कि मैं भी आत्मदाह करने के लिए मजबूर हूँ और मैं खुले चुनौती के साथ कर रहा हूँ कि मैं भी आत्मदाह करने पर मजबूर हूँ और मैं भी आत्मदाह करूँगा। फिर हमारे साथ आप लोगों के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि हम आत्मदाह 2 तारीख को करेंगे। हम लोगों की जो मांग है उसका सरकार पहल नहीं कर रही है। क्या ऐसा वजह है जो इतनी बड़ी फैसला आप लोग ले रहे हैं? क्या क्यों नहीं कहेंगे सर? आज 241 दिन तक यहाँ सब घर परिवार सब छोड़ के, सब त्यौहार परिवार छोड़ के यहाँ पर रहे हैं, और हम लोग का 241 दिन मामूली दिन नहीं होता है। सब छोड़ छाड़ के 241 दिन से यहीं पर धरना पर है। और हम लोग का जो विगत 8 साल से सरकार जो हम लोगों का फ्री में खटवा रहे हैं, फ्री में बंधुआ मजदूर देखें हैं आप, सरकार बंधुआ मजदूर दास पता सबको खत्म नहीं हुआ है। उसका हम लोग उदाहरण है बंधुआ मजदूर दास पता का। जब भी मुखिया, BDO, आपका कोऑर्डिनेटर
रात में, दिन में, 24 घंटे किसी भी टाइम, किसी भी मौसम में बुलाते हैं कि आओ ये काम तुमको करना होगा, तुमको ये करना होगा। हम लोग आते थे, हम लोग से काम करवाते थे। कभी भी टाइम पे हम लोग को कभी भी वक्त बुला लेते थे और हम लोग खटवाते थे फ्री पे। कुछ पहले प्रोत्साहन से मिलता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, और ना तो पैसा मिलता था। और अभी हम लोग अभी भी फ्री में खटवा रहे हैं। आज 241 दिन से हम लोग काम करना छोड़ दिए। सरकार का देखिए स्थिति। आप लोगों की मांग को पहल करते हुए पंचायती राज के तरफ से एक वैकेंसी भी निकाला गया था मोबिलाइजर के रूप में, तो आप लोगों ने वहाँ फॉर्म भी भरा शायद, तो धीरे धीरे तो पहल हो ही रही है। कहाँ पहल हुई है? मोबिलाइजर हर जिला में नहीं निकाला गया है। वो जो अत्यंत पिछड़ा जिला है, जैसे के गो है 14-17 को हमको कितना ST का उस सब हुआ। और बाकी हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 8 साल तो बर्बाद कर दिए हैं। किसी भी व्यक्ति जितना भी हम लोग समझ होगा कि आप 2-4 को छोड़ के सब 35, 36, 37, 38, 40, 42 हो चुका है। तो हम लोग का कीमती वक्त अब ले लिए हैं। अब लोग हम किसके पास जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग का चंद्रदीप जी सही कहें, आत्महत्या करने के लिए बजाय हम लोग का कुछ बचा ही नहीं है। उनके साथ हम भी घोषणा करते हैं कि 2 तारीख हम ही अपना आत्महत्या करेंगे। काहे कि हम लोग कुछ नहीं बचा है। बीवी बच्चा डेली गाली देता है, घर में बाबूजी गाली देता है, तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे क्या करेंगे? कुछ करने के लिए हम लोग को है ही नहीं। कब चुपना है पता नहीं चल रहा। सरकार का किसी के ये हम लोग किस्मत भी बताएंगे। क्या लगता है कि आज का जो अभी आप तो क्या लगता है कि आज के कैबिनेट में आप लोगों की बात आने की संभावना तो सुनने में आ रहा है कि सरकार आज 29 तारीख कैबिनेट है, कुछ करेगा। अब पता नहीं सरकार क्या करेगी। हम लोग तो उसके अंदर ही बात को नहीं जान सकते हैं ना। हम लोग जैसे हम चंदन क्यारी से हैं, चंदन के दुकान से हम आए हैं, तो हम लोग जब हम लोग का धरना होता है तो हम लोग आते हैं, धरना में अपना साइन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका परिचय? मेरा नाम ब्रज किशोर सिंह है, चंदन क्यारी प्रखंड। आप लोगों के धरना स्थल पर लगातार विधायक अम्बा प्रसाद जी आ रही, कल 2 दिन पहले भी आई और उन्होंने कहा कि अभी जो अपकमिंग जो कैबिनेट बैठेगा इसमें आप लोगों का बात को लाया जाएगा। और आप लोगों का प्रस्ताव अभी तक जैसा बात सुनने में आ रहा है कि इस बार भी कैबिनेट में आप लोगों का बात नहीं आने वाला है। क्या लगता है कि मतलब अम्बा जी भी कहीं ना कहीं मतलब ही कर रही है? क्या लगता है? जी बिल्कुल, अम्बा प्रसाद जी ने बोले हैं कैबिनेट में आपका विधानसभा सत्र में भी मांग उठाए, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर हम लोगों का 2 मार्च तक मांग पूरा नहीं होता है तो 2 मार्च को हम लोग साथ में आत्मदाह करने के लिए तैयार करेंगे। सभी लोग क्या बोल रहे हैं? सामूहिक आत्मदाह करेंगे हम लोग। क्या बोल रहे हैं? 18,000 सारे लोग आत्मदाह करेंगे 2 मार्च 2 मार्च को जी। अब कुछ बचा ही नहीं है हम लोग कुछ के पास। बचा नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है। आश्वासन तो मिल रहा है मैडम? नहीं, आश्वासन नहीं होगा तो कोई मतलब कोई नहीं। वो करना है, अगर कर दे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो 2 मार्च के हम लोग सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। इसका जिम्मेदार सरकार होगी, जेएमएम सरकार होगी, कांग्रेस और आरजेडी सरकार होगी। पिछला 8 साल से हम लोग को आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं मिल रहा। आज हम लोग बेरोजगारी से इतने परेशान हो चुके हैं कि पिछला 240-41 दिनों से लोग घर में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को हमारी बातें नहीं। हम लोग करेंगे, लास्ट बचा हुआ आत्मदाह। सभी लोग मिलकर हम लोग आत्मदाह करेंगे 2 मार्च। क्या लगता है कि मतलब आत्मदाह एक सोल्यूशन है? क्या लगता है? सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास यही एक बचा हुआ है। बचा ही नहीं तो मात्र कुछ बचा हुआ नहीं हुआ है। 241 दिन में हमारे पास हमने बहुत दर के ठोकर खाया है, कूटे मैदान में आया, बहुत जगह आंदोलन करते करते थक गए। राजभवन के पास भी हमारे पिछले 20 फरवरी को भी उसमें हुआ था, तो उससे हम लोग आंदोलन हर बात को उठाया मुद्दा। लेकिन कहीं सरकार जैसे ग्रामीण विकास मंत्री बोलते हैं कि हम संवेदनशील हैं, पॉजिटिव हैं। क्या पॉजिटिव हो आप? नैयों के प्रति आप क्या पॉजिटिव हो? सिर्फ आप 2 शब्द बोलने के लिए पॉजिटिव हो? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है वो हमको बताएं आगे। पॉजिटिव माने क्या? आप इतने दिन समय क्यों लगाए? पॉजिटिव है तो आप इतना समय लगना चाहिए। आश्वासन क्यों दे रहे हैं? आपके यहाँ का बच्चा है, दशहरा बीत गया, दीपावली बीत गया, छठ पूजा बीत गया, जितने भी पर्व हैं, जितने भी समुदाय के हैं, सभी लोग का लगभग देखते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, सभी का पर्व इसमें बीत गया। तो हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष और सचिव के साथ साथ हम लोग सामूहिक आत्मदाह करने के लिए 2 तारीख को तैयार हैं। जितने लोग भी आए हैं हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। क्यों लगता है आप लोगों की मतलब आप लोगों की जो मांग है वो पहल नहीं हो पाएगी? क्या लगता है? क्या लगता है?
फिर तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की मांग जो है उसमें पहल नहीं हो रही है और इतना बड़ा आप लोग कदम उठाने का बात बोल रहे हैं। क्या करेंगे सर, हम लोग 2 से 41 दिन से यही चीज़ कर रहे हैं। आज हम लोग का बच्चों लोग का अंतिम एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, बच्चों लोग को छोड़ के हम लोग आज यहाँ धरना पे हैं। मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग भविष्य तो ऐसे भी हम लोग का चौपट हो रहा है और हम लोग आगे भी लग रहा है कि वही हाल होगा। कुछ तो आश्वासन से तो कुछ नहीं मिल रहा है ना हम लोग को, बस तो जाहिर है कि हो रहा है पर कब होगा न किसी को टाइम है आके हम लोग से मिलने का। पता नहीं अब क्या होता है। क्या कहेंगे? आपके माध्यम से हम स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर सरकार की मंशा साफ है तो आज कैबिनेट में हम लोग का जो है कैबिनेट से पास कर रहे तो वो 2 तारीख वो चंद्रदीप नहीं 18,000 पंचायत स्वयं सेवक 10 वही अपना आत्मदाह करेंगे और प्रशासन जो है माननीय मुख्यमंत्री लकड़िया का व्यवस्था रखेंगे। हम लोग पूरा 18,000 जो है 10 अपना आत्मदाह करेंगे। हम लोग घर का भी नहीं घाट का भी नहीं है, हम लोग का एज खत्म, मेरा एज खत्म। अभी बच्ची का एग्जाम है ISC फर्स्ट ईयर का सर, छोड़ के आए कि बच्चा चाहिए पापा कुछ ना कुछ होगा। 45 साल जब हम लोग कहाँ जाएंगे, सबका बहुत मेरा PSS मर गया सर, बहुत पैसा के अभाव मर गया। तो और अभी भी हम लोग का उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बहुत अच्छे हैं और हम लोग पे है, लेकिन अगर वो दिल से अगर चाहते हैं तो आज हम लोग का कैबिनेट में शाम का जो कैबिनेट है हम लोग का पास करे और हम लोग जो खुशी खुशी जो है अभी रुड़ाते हुए घर जाए। नहीं तो 2 तारीख का दिन जो है झारखंड का जैसे स्थापना दिवस दूसरा उस दिन हम लोग का आत्मदाह का दिन रहेगा। 2 तारीख को पूरा 18,000 पंचायत स्वयं सेवक भाई बच्चा बुच्चा सब लेके और आत्मदाह करेंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। 241 दिन हो गया, हमारी मांगे, आप सोच सकते क्या स्थिति है हमारी मांगे, आपके माध्यम से हमारी मांगे PSS दे सकता, PSS दे सकता, PSS दे सकता। आप सुन रहे थे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के बाद उन्होंने आज घोषणा कर दिया है कि अगर 2 तारीख तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये सामूहिक रूप से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो भी है वो सामूहिक रूप से 2 तारीख को आत्मदाह करेंगे और इसकी जिम्मेवार झारखंड सरकार होगी। अब देखना ये है कि झारखंड सरकार इनकी मांगों पर क्या पहल करती है, क्योंकि पिछले कई बार विधायकों के द्वारा मंत्रियों के द्वारा इनको आश्वासन मिलता रहा है कि इनकी जो मांग है उस पर जल्द से जल्द पहल करते हुए इनकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि झारखंड सरकार इनकी मांगों के ऊपर क्या कदम उठाती है और क्या निर्णय आता है और 2 तारीख को झारखंड सरकार इनको आत्मदाह करने से रोकती है या ये आत्मदाह करने से सफल होते हैं, ये देखने की बात है। अब इसी तरह न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। पंचायत स्वयंसेवक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा। आश्वासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।